हमारे पास कई लोगों के सवाल आते हैं कि सर जो आप बताते हैं कि मार्केट के प्रोडक्ट्स में मिलावट हो रही है, नकली तेल पकड़ रहे हैं, नकली घी पकड़ रहे हैं, नमक की फैक्ट्रियां घरों में ही बन रही है, डुप्लीकेसी हो रही है, लेबल की डुप्लीकेसी हो रही है, हर तरीके की मिलावट हो रही है। लेकिन आरसीएम में ये क्यों नहीं हो सकती? आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों अच्छे, आरसीएम के प्रोडक्ट में मिलावट क्यों नहीं होती है? तो बहुत बड़ा सवाल है ये। कई लोग हमसे कमेंट्स में पूछते हैं, कई लोग आपसे भी पूछते होंगे, या हो सकता है आपका भी ये सवाल होगा। तो इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया, इसमें आपको पूरी की पूरी सटीक जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो मिलावट होती है, कैसे होती है, कब होती है, कौन करता है, मतलब प्रक्रिया क्या है, इन सब की चीजें पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम जानेंगे आरसीएम के बारे में। तो सबसे पहले मिलावट को देखिए। मैं जब इस वीडियो को बना रहा था तो सबसे पहले मैंने रिसर्च करी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में। उसकी एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक नामचीन ब्रांड का नमक था, वो एक घर में ही बन रहा था, उसकी पूरी की पूरी डुप्लीकेसी हो रही थी। और ये कर कौन रहा था? ये होलसेलर कर रहा था एक। फिर एक रिटेलर उसके पास जाता है और उससे लॉट में सामान उठा लेता है, क्योंकि उसको वो सस्ता पड़ता है। फिर रिटेलर अपने दुकान में उस नामचीन ब्रांड को रखता है, कस्टमर उसके पास आता है और वो ब्रांड का नमक मांगता है और नमक उसे मिल जाता है, वो घर चला जाता है। कस्टमर को तो ऐसा लग रहा है कि उसे वही ब्रांड का सामान मिल रहा है जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मिलावट हो रही है। तो इसका प्रोसेस क्या था ये आप देखिए। जो होलसेलर है, इसने 500 पैकेट को खरीदा था नमक के, 500 किलो यानी 500 पैकेट का नमक खरीदा था। आगे से एजेंट से खरीदा या कंपनी से खरीदा? कंपनी ने 500 क्वांटिटी के हिसाब से उसको बिल भी दे दिया। फिर उसने क्या किया, अपने घर में कुछ मशीनें लगाई और डुप्लीकेसी स्टार्ट कर दी। डुप्लीकेसी क्या, 500 पैकेट्स को 1000 पैकेट बना दिए। क्या किया, नकली पैकेट्स लाए, नकली लेबल आजकल आसानी से छप जाते हैं ग्राफिक्स के द्वारा। उसके बाद में उसमें मिलावट करना स्टार्ट कर दी। क्या मिलावट करते थे वो पता नहीं, क्योंकि वो तो वो जो फॉरेंसिक लैब वाले होते हैं वो खुलासा करते हैं कि क्या क्या मिलावट होती है। बहुत भयंकर से भयंकर मिलावट होती है, यदि आप सुनेंगे तो रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, रिटेलर वाला आया होलसेलर वाले के पास। उसने कहा कि भैया मुझे चाहिए कुछ नमक के पैकेट्स जो उस नामचीन ब्रांड के हैं, तो क्या मुझे बिना बिल के मिलेंगे? क्योंकि दुकानदार इसलिए कहते ताकि उनको सस्ता मिल जाए। होलसेलर तो तैयार बैठा है, कोई बिना बिल का मांगे और उसको वो मिलावटी पैकेट्स पकड़ा दे, जिससे क्या होगा, उसका माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी से तो 500 पैकेट का बिल आ गया था, लेकिन आगे वो सेल कौन सा कर रहा है? बिना बिल का सामान सेल कर रहा है। इससे उसकी बिक्री फटाफट हो जाती है। अब वो रिटेल वाला लेकर के आ गया अपनी शॉप पर, और कस्टमर ने क्या उससे बिल मांगा? वो भी बिल नहीं मांगता। वो क्या करता है, बस नमक का पैकेट ले लेता है, क्योंकि आजकल बिल कोई नहीं मांगता। एक रिसर्च के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 80% तक लोग रिटेलर से सामान खरीदते वक्त बिल नहीं मांगते हैं। और यदि बिल मांगते भी तो क्या करते हैं दुकान वाले, उनको एक पर्ची पर लिख कर दे देते हैं, जो पक्का बिल नहीं होता है, कच्चे बिल में लिख के दे देते हैं। तो लोग समझ लेते हैं हाँ भाई हमको बिल मिल गया, है ना। तो इस तरीके से हो रहा है मिलावट का खेल। डुप्लीकेसी हो रही है और कस्टमर भी उसे खरीदे, कस्टमर को तो पता भी नहीं लगता है। दूसरी मिलावट किस तरीके की होती है, ये भी एक मैंने रिसर्च में पढ़ा। अमर उजाला की एक रिपोर्ट थी, उसको मैंने पढ़ा था, जिसमें कहा गया कि वो एक बार औरंगाबाद में अपनी टीम को लेकर पहुंचे। ये फूड सिक्योरिटी वाली टीम है, वो पहुंची थी वहां पर एक ब्रांड बहुत चल रहा था, एक कस्बा था छोटा सा, वहां पर एक ब्रांड था तेल का, वो बहुत ज्यादा चल रहा था। उस तेल की उन्होंने रिसर्च करा, उसका परीक्षण किया, तो ये पता लगा कि वो तेल घटिया से घटिया तेल है। तेल तो छोड़ो, जो वो ब्रांड का है ना, वो ब्रांड रजिस्टर ही नहीं है। वहां लोकल तेल बेचा जा रहा है, लोकल ब्रांड के जरिए। वहां मतलब ब्रांड कोई भी डाल दिया उन्होंने। तो इस तरीके की मिलावट है, जिसमें ब्रांड का कोई अता पता नहीं होता है, लेकिन क्या थोड़ा सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा नमक आता है 15-20 रुपए का, लेकिन यदि कोई कस्टमर 10 रुपए का नमक देखेगा तो वो ले लेगा। मान लीजिए कोई तेल आता है 150, 160, 170, 180 या 190 के लीटर में, कोई देख लियो 120 रुपए लीटर मिल रहा है तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो ब्रांड नहीं देखते, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते हैं। तो साथियों ऐसी मिलावट हो रही है। तीसरी तरीके की मिलावट क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, मिर्ची मसाले, ये धनिया हल्दी वगैरह या तेल भी खुला बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप सोचिए, पैकेट्स में ही इतनी डुप्लीकेसी हो रही है, मिलावट हो रही है, तो खुले का क्या हाल होगा? आप खुद सोच करके देखिए। कई रिपोर्ट्स, कई न्यूज़पेपर्स में आप खुद ही देखते होंगे कि कितनी मिलावट हो रही है। ये मिलावट कौन कर रहा है? निष्कर्ष यही निकलता है कि जो बिचौलिए होते हैं ना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये बड़े बड़े विक्रेता जो होते हैं, ये झोल झाल कर लेते हैं ताकि इनको थोड़ा और पैसा मिल जाए एक्स्ट्रा। ये समझ में आया। साथ ही मैंने अभी क्वालिटी की बात नहीं कर रही है, कंपनी जो बनाती है उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी जो भी बनाती है उसके अंदर भी मिलावट हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वालिटी की तो बात हम अक्सर करते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आरसीएम की। आरसीएम के वितरण व्यवस्था आप देखिए।
आप सामान कहाँ से लाते हैं? यदि हम एसोसिएट बायर से, तो हम लाते हैं आसपास के पिकअप सेंटर या वंडरवर्ल्ड क्विक या फिर वंडरवर्ल्ड से सामान लेकर के आते हैं। ये जो पिकअप सेंटर वाला होता है या वंडरवर्ल्ड जो भी है, पिकअप सेंटर मान लेते हैं, ये पिकअप सेंटर वाला क्या करता है, जब इसको सामान मंगवाना होता है कंपनी से, तो ये ऑर्डर लिखता है ऑनलाइन लिखेगा, मुझे 5 साबुन, 5 तेल, 5 हल्दी, 5 भुजिया ये सब चाहिए, और वो ऑर्डर लग जाता है कंपनी में, और हाथों हाथ उसको कंपनी को पेमेंट करना होता है ऑनलाइन बैंक अकाउंट में। किसके? कंपनी के, किसी बिचौले के नहीं, कंपनी के। उसके बाद में वो जाता है डिपो से वो बिल दिखा करके सामान ले लेता है, उससे पक्का बिल जनरेट हो जाता है। तो इसमें डिपो वाला क्या मिलावट कर सकता है? जी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पैसों का लेन देन डिपो से नहीं हुआ है। डिपो वाले को सिर्फ यही करना है कि उसको सामान देने का काम करना है। वो डुप्लीकेट सामान लेकर भी आएगा तो देगा कैसे? क्योंकि बिल तो ऑनलाइन चढ़ चुका है, बिल कंपनी के पास भी है, बिल डिपो वाले के पास भी है, बिल पीओसी वाले के पास भी है। तो एक भी पीस इधर का उधर वो नहीं कर सकता है, क्योंकि परचेस पहले ही दे चुका है। उसको तो सिर्फ डिपो वाले को देने का काम करना है प्रोडक्ट्स को। उसके बाद में पीयूसी वाला सामान लेकर के आ जाता है, तो क्या वह भी मिलावट कर सकता है? उसको भी देख लीजिए। यदि कोई एसोसिएट बायर सामान लेता है पिकअप सेंटर वाले से, तो क्या लेता है? सबसे पहले बिल लेगा। बिल तो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको अपना पीवी जो बनाना है, बिना बिल का कौन काम करेगा? ठीक है, तो बिल तो उसको लेना ही लेना है। सामान तो बाद में लेते, पहले बिल कटवा लेते आजकल के लोग। पिकअप सेंटर वाला यदि मिलावट कर लेता है, नए कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ले आता है, तो उसका बिल कैसे काटेगा? उसको स्टॉक में तो चढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके स्टॉक में यदि 5 साबुन है तो वो 5 साबुन का ही बिल काटेगा, 6ठे साबुन का काट ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है, कंपनी के द्वारा संचालित होता है। इसमें जितना परचेज हुआ है उतना ही स्टॉक दिखेगा। यदि वो डुप्लीकेट सामान लेकर भी आता है तो उसके अंदर चढ़ा नहीं सकेगा और उसका बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। पक्का बिल जनरेट नहीं कर पाएगा तो डुप्लीकेसी करेगा ही क्यों? और यदि वो डुप्लीकेसी करता भी है, मान लीजिए कोई, तो उसको वो भावी नहीं पड़ेगा, इससे चाहता वो पी वाला काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ निष्कर्ष निकलती है कि कंपनी जो आरसीएम कंपनी है उसमें बिचौलिए नहीं है, हर चीज का रिकॉर्ड है, और सबसे बड़ी बात आरसीएम में पक्का बिल मिलता है, इसलिए आरसीएम में मिलावट का कोई चांस है ही नहीं। तो साथियों, यदि आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है मिलावट संबंधित, तो आप उसको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आज की जानकारी पसंद आई हो। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सटीक जवाब तो लाता रहूंगा। हमारे अन्य वीडियोस भी है साथियों। कई लोग कहते हैं ना आरसीएम भाग गई तो वगैरह, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या कि आरसीएम क्यों लीगल है, इसकी पहचान कैसे करी है। मैंने उसमें रिसर्च करी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो मिलते रहेंगे हम अपने अगले वीडियो में। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।